हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फिनोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और जो फर्स्ट पढ़ा था वो था OH समूह की अभिक्रियाएं। आज हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, मीन्स रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस के साथ में। Reactions of aromatic or benzene ring means बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और इसमें हम फर्स्ट देखेंगे वह देखेंगे नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रीकरण। देखिए बच्चों, रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न होती है। ये हमारे पास होता है फिनोल। जब इस फिनोल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, डाइल्यूट मीन्स होता है तनु, डाइल्यूट या तनु HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जब फिनोल की अभिक्रिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है और टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। तो बच्चों देखो क्या होता है, यहां से हमारे पास एक H, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन या तो ऑर्थो समूह से निकलेगी या फिर पैरा समूह से हाइड्रोजन निकलेगा। कहां से निकलेगा, या तो ऑर्थो से या पैरा से। यदि ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलता है तो देखो बच्चों क्या बनता है हमारे पास, यदि ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, मींस -H2। ठीक है, और हमारे पास यहां पे बचेगा NO2। तो हमारे पास बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन होता है वो पैरा से निकलता है, पैरा पोजीशन से निकलता है यहां से, तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, मींस H2O निकलेगा और हमारे पास बनेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो जब फिनोल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ में 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसमें जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है वह मेन प्रोडक्ट या फिर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद मीन्स जो अधिक मात्रा में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है। देखिए बच्चों, इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि कैसे होती है। मैकेनिज्म और क्रियाविधि देखो किस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न होती है। ये हमारे पास होता है HON डबल बॉन्ड O, ये होता है नाइट्रस अम्ल। और ये नाइट्रस अम्ल जो होता है वो एक्चुअली कुछ मात्रा में नाइट्रिक अम्ल में ही उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें होता है ये, नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रस अम्ल कहां से मिलता है हमें, नाइट्रिक अम्ल में। ये नाइट्रस अम्ल होता है वो रिएक्शन करता है HNO3 से। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है और हमारे पास देखो क्या बनता है, यहां से ये देता है H पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से टूटता है। यदि हम इसको देखते हैं
तो सपोज कीजिए मैंने ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा, ये H पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वह किसको देता है, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए जब ये अपना लॉन पेयर ऑफ या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह इस हाइड्रोजन को देता है, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो बच्चों देखो क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास HOH, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास यहां से क्या निकल गया, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है, अब यहां से HOH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, ये H2O बाहर निकल जाता है, और ये जो होता है NO पॉजिटिव, ये होता है बाहर निकल जाता है। इसको नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। यह नाइट्रोसोनियम आयन होता है, अब फिनोल से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है ये रिएक्ट करता है फिनोल से, फिनोल से रिएक्ट करता है, NO पॉजिटिव, ठीक है। फिनोल से रिएक्ट करेगा, कहां पे अटैक करेगा, ये कंडीशन यहां पे भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास बनती है एक ट्रांजिशन, वो सॉरी हाइब्रिड रेजोनेंस बनता है, OH H और NO, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव होता है, ये बाहर निकल जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन अंदर चल जाते हैं, माइनस H पॉजिटिव, ये बाहर निकल गया। हमारे पास क्या बनता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, क्या बनता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो होता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट करता है HNO3 से रिएक्ट, मींस HNO3 से इसका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन होती है वो यहां से कहां जुड़ जाएगी, यहां पे, और माइनस HNO2, एक ऑक्सीजन HNO3 से मिलेगी, यहां पे NO2 हो जाएगा, और HNO2 होता है वो बाहर निकल जाता है। और पैरा नाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये नाइट्रस अम्ल जो होता है, जो कि कुछ मात्रा में नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित होता है, ये नाइट्रस अम्ल होता है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, और हमारे पास NO3 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव देता है। ये H पॉजिटिव को ऑक्सीजन होता है अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके अपने साथ जोड़ लेता है, इसलिए ऑक्सीजन चूंकि अपने एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और NO3 निकल जाता है। देन यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, लॉन पे ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पे चल जाते हैं, H2O के रूप में ये बाहर निकल जाता है और NO पॉजिटिव में प्राप्त होता है, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है, ये नाइट्रोसोनियम आयन फिनोल के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे पास एक हाइब्रिड रेजोनेंस बनता है, और यहां से ये बॉन्ड टूटता है, H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है बच्चों, और ये OH और NO यहाँ पे जुड़ जाता है। अब ये हमारे पास जो उत्पाद बनता है या प्रोडक्ट बनता है, ये HNO3 से ऑक्सीकृत होता है, मींस ऑक्सीडाइज होता है। HNO3 एक ऑक्सीजन होता है, इस NO को देता है और NO2 बना देता है, और बाकी बचा हुआ HNO2 होता है वो बाहर निकल जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों नाइट्रेशन की या नाइट्रीकरण की।
बच्चों अभी हमने जो नाइट्रेशन की रिएक्शन करवाई थी उसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन जो करवाई थी वो डाइल्यूट HNO3 से करवाई थी या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाई थी। यदि फिनॉल की अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल से करवा देते हैं तो क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास फिनॉल होता है। यदि इस फिनॉल की रिएक्शन हम करवा देते हैं कंसंट्रेटेड या सांद्र नाइट्रिक एसिड से HNO3 और वो भी कितने मोल लेते हैं इसके 3 मोल। कितने मोल लेते हैं 3 मोल। और ये क्या नाम है इसका नाइट्रिक एसिड। कौन सा है ये कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से यदि हम फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं तो बच्चों देखो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 3 हाइड्रोजन ये रही 3 ऑक्सीजन यहां से। ठीक है, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन 1 2 और 3 मीन्स ऑर्थो ये वाली पोजीशन, एक ऑर्थो ये वाली पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। मीन्स तीनों पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकलती है तो -3H2O ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, 3H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास प्राप्त होता है OH NO2 NO2 और NO2। इसका नाम होता है 2 4 6 1 तो है ये OH 2 3 4 5 6 तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होता है इसका 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये प्राप्त होता है हमें 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। और इसका जो नाम होता है दूसरा उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। बच्चों यहाँ पे ये जो नाइट्रो समूह है ऑर्थो पोजीशन दोनों पे और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह लगा हुआ है। ये नाइट्रो समूह होता है ये -I इफेक्ट भी शो करता है और -M इफेक्ट भी शो करता है। मींस -I प्रभाव और -M इफेक्ट। I मींस होता है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव और M मींस मीसोमेरिक इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो -I और -M प्रभाव के कारण जो NO2 जो पिक्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्लीय होता है। तो ये तो यहां पे लिख लीजिए NO2 समूह के -I तथा -M प्रभाव के कारण पिक्रिक अम्ल पिक्रिक एसिड पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो तीनों पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं ये नाइट्रो समूह -I और -M इफेक्ट दोनों शो करते हैं जिसके कारण पिक्रिक अम्ल होता है वह एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना बच्चों, सेकंड रिएक्शन देखते हैं दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है ये हमारे पास फिनॉल होता है और जब इस फिनॉल की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ करवाई जाती है। हेलोजन में मैंने सपोज कीजिए मैंने ले लिया ब्रोमीन। क्या ले लिया ब्रोमीन। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ में ध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में
बहुत कम टेम्परेचर, लगभग 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाई जाती है, तो हमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। मोनो हैलोजन मीन्स कि या तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कहां से, ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से। हाइड्रोजन यदि ऑर्थो पोजीशन से निकलता है तो एक H और एक Br मीन्स माइनस HBr निकलेगा, और ये पैरा से भी निकलता है तो एक हाइड्रोजन पैरा से और एक Br मीन्स HBr बाहर निकलता है, तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट या उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बनेगा, इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना बच्चों। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया किसी हैलोजन से अध्रुवीय विलायक या नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में एक बहुत कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स टेम्परेचर लेके चलते हैं हम, उस पर करवाई जाती है, तो हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। मीन्स मोनो हैलोजन व्युत्पन्न या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन बच्चों यदि हमें पॉली हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त करना हो तो उस केस में फिनॉल की अभिक्रिया होती है, फिनॉल की अभिक्रिया जलीय हैलोजन के साथ में करवाई जाती है। मीन्स एक्वास या जलीय, क्या बोलते हैं, जलीय ब्रोमीन के साथ में करवाई जाती है। 3Br2 ले लेते हैं हम, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, जलीय ब्रोमीन के साथ हम सपोज करो रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो जलीय ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से 6 ब्रोमीन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से और एक इस ऑर्थो पोजीशन से निकलती है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 Br, 6 ब्रोमीन है अपने पास, 3 Br यहाँ से निकल जाता है, माइनस क्या निकल गया 3HBr, ठीक है, और 3 ब्रोमीन होते हैं वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। और इसका नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या नाम हो जाता है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो। देखो सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, सेकेंड, 4 और 6 पे, इसलिए 2,4,6, 3 ब्रोमीन है इसलिए ट्राई और ट्राइब्रोमो और फिनॉल, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। बच्चों यदि एक चीज ध्यान रखना कि सपोज करो इस ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी किसी ग्रुप ने इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, या ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप पहले से उपस्थित है, तो उस केस में भी जो हैलोजन होता है वह उस ग्रुप को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर देता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। तो यदि यहां पे हमारी रिएक्शन करवाएंगे हम 3Br2 से, ठीक है ना, 3Br2 से यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये पूरी तरीके से ये जो समूह होगा सल्फोनल, ये वाला SO3H जो समूह होगा उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और हमारे पास क्या प्राप्त होता है, OH, Br और Br, मीन्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ही प्राप्त होता है हमें। थर्ड वन रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण,
देखो बच्चों, जब फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो फिनोल का सल्फोनीकरण हो जाता है ना। कम टेम्परेचर यदि हम रखेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमें पैरा प्रोडक्ट होता है, वो मेन प्रोडक्ट या फिर मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। ये हमारे पास फिनोल होता है, इस फिनोल की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 के साथ में, क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो टेम्परेचर यदि हम रखते हैं यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, कितना रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखो क्या होता है हमारे पास एक हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से, एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहां से, ठीक है ना, मींस एक हाइड्रोजन से ऑर्थो पोजीशन से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, माइनस H2O बार होता है और हमारे पास क्या बचता है, देखो OH और यहां पे बचा अपने पास SO3H, ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम टेम्परेचर रख देते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस यदि हम टेम्परेचर रखते हैं तो पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, मींस H2O निकलता है और हमारे पास क्या बनता है, यहां पे ये OH और SO3H, क्या नाम होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो जब फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाई जाती है और टेम्परेचर को कम रखा जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यदि हम फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाते हैं तो हमें पैरा प्रोडक्ट या पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज रिडक्शन अपचयन। जब फिनोल का अपचयन करवाया जाता है, ये हमारे पास फिनोल होता है और इस फिनोल का क्या करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं। अपचयन होता है निकल के द्वारा, किसके द्वारा, निकल के द्वारा होता है। टेम्परेचर लगाया जाता है 150 टू 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और 6 हाइड्रोजन से इसका अपचयन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी जो कार्बन की वैलेंसीज होती हैं जो कि अनसैचुरेटेड होती हैं, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड जो कार्बन है, ठीक है ना, उनकी वैलेंसी 6 हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती है और हमें साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। तो जब फिनोल का अपचयन निकेल के द्वारा 150 से 220 डिग्री सेल्सियस या 150 टू 220 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाता है तो हमें साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, दैट इज मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण में या मर्क्यूरेशन में फिनोल की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई जाती है। देखिए कैसे होती है रिएक्शन।
ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जलीय या एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट से। किससे करवाते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। और मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है? CH3COO का होल 2 Hg, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, वो भी कैसा? जलीय या एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई जाती है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, या तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और मर्क्यूरिक जो एसीटेट होगा वो यहां पे जुड़ेगा, या फिर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन से यदि हाइड्रोजन निकलता है तो देखो क्या बनता है अपने पास, CH3COO का होल 2 है अपने पास, तो एक CH3COO और H माइनस CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, वो बाहर निकल जाता है। और हमारे पास क्या बनता है, देखो हमारे पास बनता है HgOCOCH3। क्या बनेगा? HgOCOCH3। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल। क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हाइड्रोजन का विस्थापन यहां से हो सकता है, एक H और CH3COO, मीन CH3COO H निकल जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा पैरा एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल, पैरा एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल। ठीक है, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया एक्वस या जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में करवाई जाती है तो ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल और पैरा एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल होता है वो एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में या फिर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, और इसको कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, और इसमें देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, ये होता है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, रिएक्शन होती है लगभग 130 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, 130 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है और उच्च दाब पर होती है, हाई प्रेशर पर होती है। क्या होती है? हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर। ठीक है, हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अपने पास क्या है? H। ठीक है, ये H का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट होता है, ये H यहाँ पे पहुंच जाता है और ये Na जो होता है ये COO के साथ में यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या बनेगा हमारे पास? देखो हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंचेगा, यहां पे हो जाएगा OH। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी ओपन है इसकी, यहाँ पे COONA। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम होता है? सोडियम सैलिसिलेट।
सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया जब करवाई जाती है HCl से, किससे? HCl से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो HCl से रिएक्शन करवाने पर Na और Cl माइनस NaCl बाहर निकल जाता है और H जो होता है वो इस COO के साथ में जुड़ जाता है। और क्या प्राप्त होता है हमें? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना बच्चों? तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 130 से 150 डिग्री सेल्सियस पर तथा हाई प्रेशर उच्च दाब पर करवाई जाती है तो हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया जब HCl के साथ में करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड होता है बाहर निकलता है तथा सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ स्पेशल रिएक्शंस या विशिष्ट अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।